कभी कभी बोल देना अच्छा होता है माही। साक्षी, मेरी दुनिया तुम्हारी दुनिया से बड़ी बड़ी नहीं है। कैसी हो? और वेल, तुम? ठीक। हाँ जी, तो आज है ये क्लिप MS धोनी मूवी से। आपने इसके पहले वाले पार्ट्स को इतना पसंद किया है, सो आई थॉट चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट भी हम लेकर आते हैं और इसके साथ भी थोड़ी मजेदार तरीके से इंग्लिश सीखते हैं। अब देखिए इनका कॉल चल रहा है, पता चल रहा है इसका मूड कुछ तो खराब है, कुछ तो गड़बड़ है। इसने से कॉल किया, वो स्माइल कर रहा है पर इसका मूड सही नहीं लग रहा, तो अभी कह रहा है हेलो कैसी हो, हाउ आर यू, नॉर्मली हाउ आर यू, या कह सकते हैं हाउ आर यू डूइंग, हाउ आर यू डूइंग, तुम कैसी हो, सब ठीक, ऑल गुड, ऑल गुड, तो कह रही है ऑल वेल, सब ठीक है, तुम, यू, तो कह रहे ठीक, आई एम गुड टू, हम क्या कह सकते हैं, आई एम गुड टू, आई एम वेल टू। वही माँ पूछ रही थी तुम्हारे बारे में। अब ये प्रॉपर वो वाली चीज है जहाँ पे गर्लफ्रेंड के मन में कुछ चल रहा है, पर वो क्योंकि अंडरस्टैंडिंग है तो ज्यादा कुछ बोल नहीं रही है, पर उसकी बातों में, उसके वे ऑफ टॉकिंग में समझ में आ रहा है। अभी कह रही है माही, माँ पूछ रही थी तुम्हारे बारे में। माही, सिंपल सा सेंटेंस है, माँ वॉज आस्किंग अबाउट यू, तुम्हारे बारे में। अब तुम्हारे बारे में तुम्हारे लिए पूछ रही थी कि तुम्हारे लिए कि वो कहाँ है, क्या कर रहा है, तो हम कहते हैं आस्किंग फॉर यू। वो तुम्हारे लिए पूछ रही थी, मतलब कि तुम्हें पूछ रही थी कि तुम कहाँ हो, क्या कर रहे हो, पर तुम्हारे बारे में पूछ रही थी, इसलिए अबाउट यू। तो क्या बोला तुमने? वही जो मैं हमेशा कहती हूँ, हम दोस्त हैं। अब ये पूछ रहा है तो क्या बोला तुमने, सो व्हाट डिड यू टेल हर, तो तुमने उन्हें क्या बोला, डिड है, सॉरी डिड है, तो इसलिए हम उसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा रहे हैं, टोल्ड नहीं कह रहे, टेल कह रहे हैं। या व्हाट डिड यू से टू हर, तुमने उन्हें क्या बोला, वही एग्जैक्टली व्हाट आई ऑलवेज डू, जो मैं हमेशा बोलती हूँ वही, एग्जैक्टली वही बोला। या कह सकते हैं व्हाट आई ऑलवेज टेल, जो मैं हमेशा उन्हें बोलती हूँ। हम दोस्त हैं, वी आर जस्ट फ्रेंड्स, वी आर जस्ट फ्रेंड्स, हम बस दोस्त ही हैं। तो इसमें गलत क्या है साक्षी? क्या हम सिर्फ दोस्त हैं माही? अब देखिए धीरे धीरे इसका समझ में आ रहा है, थोड़ा थोड़ा रोने वाले फेज में जा रही है। तो कह रहा है सो, तो व्हाट्स रॉन्ग विथ दैट, या व्हाट्स रॉन्ग इन 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 दैट, भाई इस बात में गलत ही क्या है। तो कह रही है क्या हम सिर्फ दोस्त हैं माही, आर वी जस्ट फ्रेंड्स माही। अब देखिए क्या चल रहा है यहाँ पे इसको माही के लिए फीलिंग्स है, माही को भी इसके लिए फीलिंग्स है। वो चाह रही है कि वो इजहार कर दे, थोड़ा बता दे, अपने मुंह से कभी तो कह दे कि हाँ भाई मुझे है फीलिंग्स, पर वो नहीं कह रहा क्योंकि उसकी पहले एक रिलेशनशिप था जिसमें उसकी गर्लफ्रेंड की डेथ हो गई थी, उससे वो थोड़ा अभी भी अफेक्टेड है, तो इस वजह से वो थोड़ा अवॉइड करता है। उसके मन में भी सब कुछ है मगर वो अवॉइड करने की कोशिश करता है। I just don't know what you're thinking. I don't know how important I am to you. चलो, at least you know that you're important to me. अभी कह रही है आई जस्ट डोंट नो, जस्ट यानी मुझे बिल्कुल नहीं पता, डोंट नो नहीं पता, व्हाट यू आर थिंकिंग, यू आर, ये रिड्यूस्ड वर्ड्स हैं, जब दो वर्ड्स को रिड्यूस कर देते हैं ताकि बोलने में और इजी हो जाए। व्हाट यू आर थिंकिंग, कि तुम क्या सोच रहे हो मुझे बिल्कुल नहीं पता। आई डोंट नो हाउ इम्पोर्टेंट, मैं नहीं जानती कितनी, हाउ कितनी इम्पोर्टेंट, आई एम मैं हूँ, टू यू तुम्हारे लिए। तो कह रहे सो एटलीस्ट, चलो एटलीस्ट कम से कम, यू नो तुम जानती हो, दैट यू आर तुम हो, इम्पोर्टेंट टू मी तुम मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो, एटलीस्ट तुम ये तो जानती हो। अब देखिए ये डायरेक्टली कुछ बोलने की जगह बात को टालने की कोशिश कर रहा है फॉर द सेम रीजन। कभी कभी बोल देना अच्छा होता है माही। साक्षी, मेरी दुनिया तुम्हारी दुनिया से बड़ी बड़ी नहीं है।
अभी कह रही कभी कभी बोल देना अच्छा होता है. Sometimes you should just say it. कभी कभी कह देना चाहिए, कभी कभी बोल देना अच्छा होता है. या कह सकते समटाइम इट्स गुड टू एक्सप्रेस हाउ यू फील. तुम कैसा फील करते हो, तुम्हारे मन में क्या है, वो कभी कभी एक्सप्रेस करना, बता देना अच्छा होता है. दोनों तरह से कह सकते हैं, सही है. अभी कह रहे हैं मेरी दुनिया, माई वर्ल्ड इज नॉट एनी बिगर देन योर्स. तुमसे कोई बड़ी बड़ी नहीं है, बड़ी बड़ी नहीं है. अब ये कह रहा है कि तुमसे नहीं है, कंपैरिजन चल रहा है इसलिए हम देन लगा रहे हैं, और बिग का हम कंपैरेटिव डिग्री यूज कर रहे हैं. बिग, बिगर, बिगेस्ट. पॉजिटिव होता है बिग, फिर होता है बिगर कंपैरेटिव, और सुपरलेटिव यानी सबसे बड़ा, तो वो होता है बिगेस्ट. एक क्रिकेट के किक बैग के साइज की है, तुम्हें ही झेलना है, तो सोच समझ के जवाब देना. अभी कह रहा है इट इज द साइज ऑफ अ क्रिकेट किट बैग. देखिए आज के जो सेंटेंसेस है काफी इजी हैं, काफी इजी टू ट्रांसलेट है, काफी इजी टू अंडरस्टैंड है. आई होप आप लोग को भी समझ में आ रहा है, आप लोग साथ में ट्रांसलेशन कर रहे हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस और आपको वीडियो का पूरा फायदा मिल सके. अब ये कह रहा है कि तुम्हें ही झेलना है. यू आर द वन हु हैज टू हैंडल इट. या कह सकते हैं पुट अप विद इट, विद मी, आई एम सॉरी, हैंडल मी या पुट अप विद मी. सो आंसर केयरफुली. आंसर केयरफुली, सोच समझ कर जवाब देना. आंसर केयरफुली. विल यू मैरी मी? विल यू मैरी मी. अब देखिए इससे समझ में आया कि ये परेशान है, ये बोल रही है कि कभी कभी बोल देना चाहिए, तो इसे फाइनली डिसाइड किया चलो ठीक है, मैं बाकी सारी बातें डिसाइड करके लेट मी डू इट. तो कह रहा है विल यू मैरी मी, क्या तुम मुझसे शादी करोगी. ये एक ऐसा डायलॉग है, एक ऐसा सेंटेंस है जो आप सभी ने कभी ना कभी लाइफ में जरूर सुना होगा. Are you sure, Mahi? As sure as I'm of getting a century in the next match. और सुना ही क्या होगा, आप सब लोगों में से कुछ लोगों को तो किसी ना किसी ने प्रपोज भी किया होगा, आपके साथ तो हुआ भी होगा. तो ये कह रही है आर यू श्योर माही, आर यू क्या तुम हो, श्योर माही क्या तुम श्योर हो माही. तो कह रहा है एज श्योर एज. एज श्योर एज, हम एज श्योर एज या ऐसा कोई भी एज के बीच में जब कुछ ऐसा लगाते हैं तो हम उसके उस टाइम पे क्या बताना चाह रहे हैं. यहाँ पे कोई भी वर्ब आए, जैसे ये श्योर है, तो वैसे ही कोई भी वर्ब आती है, इसका मतलब है कि जितना ये उतना ही ये. ठीक है, जितना कितना श्योर हूं इस शादी वाली चीज के बारे में, जितना आई एम ऑफ गेटिंग कि मुझे मिलेगा, मेरी होगी और सेंचुरी इन द नेक्स्ट मैच, मेरी नेक्स्ट मैच में मैं सेंचुरी बनाऊंगा. जितना मैं इस बात के लिए श्योर हूं उतना ही मैं इस बात के लिए श्योर हूं. Will you marry me, Sakshi? अब ये फिर से इससे पूछ रहा है कि भाई मैं श्योर हूं, अब बताओ विल यू मैरी मी. Yes, Mahi. अब लड़की खुश हो गई, जो पूरे कॉल में इसके फेस पे कोई स्माइल नहीं थी, बस अपने को कंट्रोल कर रही थी, रोने से रोक रही थी, एंड फाइनली बेचारी रो भी पड़ी. तो यहाँ पे अब फाइनली खुश हो गई, कह रही है यस माही, हाँ माही जरूर करूंगी. सो वी आर ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ द वीडियो. आपको वीडियो कैसी लगी इसका फीडबैक आप कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, इससे कुछ अच्छा सीख पाए, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को अगर अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको ये एजुकेशन प्लस एंटरटेनमेंट का डोज रोज मिल सके. हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू.